आप सभी किसान भाइयों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आप सभी को जय जवान जय किसान बोलना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आज 23 दिसंबर है और आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन हुआ था। उनका जन्मदिन 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ जिले के नूरपुर ग्राम सभा में हुआ था। और चूँकि चौधरी चरण सिंह जी खुद किसान थे और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान भाइयों के लिए, किसान साथियों के लिए तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसके कारण किसानों ने उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया। उनके सम्मान के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के आज किसान भाइयों के जो मतलब किसान दिवस है, इसी के ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं। आज देखा जाए तो दोस्तों, किसानों की हालत बहुत गंभीर है। जिस तरह से अन्य जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं खुशहाल हैं, वैसी स्थिति में आज हमारे किसान भाई नहीं हैं। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, एक नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और खुद किसानी करता हूँ। पिछले 8-10-15 सालों से मैं स्वयं खेती करता हूँ। आप देख रहे होंगे जो खेत है हमारे खेत बगल में, ये आलू का खेत है, इधर सरसों का खेत है, बगल में मटर है और तमाम तरह की फसलें हैं जो खुद मैं पैदा करता हूँ, खेतों में काम किया हूँ। मैं खेतों की मतलब जो भी समस्याएं हैं किसानों की, उससे पूरी तरह से वाकिफ हूँ। अगर दोस्तों मैं हकीकत बताऊँ तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि लागत भी नहीं आता है, कभी कभी तो फायदा हो जाता है। मुख्य तौर पर अगर जो फायदेमंद वाली फसलें हैं वो सब्जी है। अगर सब्जी हम लोग पैदा करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब इनकम हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जो सब्जी लगाने वाले किसान भाई हैं वो थोड़ा खुशहाल हैं, लेकिन जो गेहूं धान और गन्ने के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं वो उतने खुशहाल नहीं हैं। 10-10 एकड़ जिनके पास खेती है, उनके पास अच्छी तरह से मकान भी नहीं है। क्योंकि वो उसका जो सरकारी जो योजनाएं हैं, जो लागत है, वो उसके अनुरूप नहीं मिलता है। आज देखा जाए गन्ना की किसानों की क्या कितनी हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं। पिछले 2-3 सालों से पेमेंट नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि जिसका 2-3 सालों से गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ है तो किस तरह से अपना गुजारा करते होंगे, कैसे खेतों में अपना मतलब कहाँ से लागत लाएंगे, कहाँ से भर्ती डालेंगे, कैसे उपजाऊ करेंगे। अगर आप कोई भी काम करें और आपको उसका मेहनताना नहीं मिले, समय से मजदूरी नहीं मिले, तो आप कैसे मन से उस काम को करेंगे और तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वही हालत आज किसानों की है। पिछले साल भर से ऊपर से जो हमारे किसान भाई जो दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे थे, वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं वो आंदोलन कर रहे थे, वो देश के उन तमाम किसान भाइयों के लिए आंदोलन कर रहे थे जिनकी आज आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। वो खराब किसानों की वजह से नहीं है। किसान तो पूरी तरह से अपने लगन और मेहनत से परिश्रम करता है, अन्न उपजाता है, मार्केट में ले जाता है, बेचता है, लेकिन मार्केट में उसको सही मूल्य पर वो सामान बिकेगा तब तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और भारतीय किसानों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी प्याज 1 रुपया किलो बिकता है, कभी 8 किलो 50 पैसे किलो बिकता है, कभी 10 रुपया किलो बिकता है। और वही जब किसान के पास नहीं रहता है प्याज तो 100 रुपया किलो बिकता है। वो कौन 100 रुपया किलो किसान नहीं बेचता है, 100 रुपया किलो व्यापारी लोग बेचते हैं। वो उसको नाजायज तरीके से उसका मतलब स्टोर कर लेते हैं और अपने मनमाने तरीके से मार्केट में बेचते हैं। किसान भाइयों को कभी 100 रुपया किलो प्याज का रेट नहीं मिलता है। उन्हें तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग सुने होंगे, पिछले साल में किसानों ने अपने प्याज को रोडों पर फेंक दिया था, क्योंकि उनके प्याजों को कोई खरीदने वाला नहीं था। उधर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मतलब दक्षिण भारत में कभी कभी टमाटर देखते होंगे 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकता है। अब खुद अनुमान लगाइए कि इतनी कम है लागत में किसान भाई कैसे खुशहाल होंगे। तो सरकार जो भी है शासन में, प्रशासन में, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो किसान पिछले साल भर से आंदोलन कर रहा था काले कानूनों को लेकर, वास्तव में काले कानून थे, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, उनकी भावनाओं की कदर करता हूं और उन तमाम किसान भाइयों को सलाम करता हूं जो सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात को सहकर पिछले साल भर से इस काले कानून को मतलब खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और वास्तव में उनकी संघर्ष रंग लाई और सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार को भी मालूम हो गया था कि अगर हम किसानों की बातों को नहीं माने तो जो किसान भाई अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। और उन्हीं किसान आंदोलनों की ही देन है आज आप देखेंगे तो जो
जो आज धान की खरीदारी हो रही है वो उसमें कोई ताम झाम नहीं है। आप ऑनलाइन कराइए, जाकर अपनी धान को आसानी तरीके से आज वो सरकारी कांटों पर उसको तौल हो जा रहा है। लेकिन यही धान पिछले साल कोई पूछने वाला नहीं था, बोलते थे लोग बोरे नहीं है, तो मंडी में जगह नहीं है, तो चट्टी नहीं है, पल्ली नहीं है, कर्मचारी नहीं है, लेबर नहीं है, तमाम तरह के बहाने। लेकिन इस साल किसी तरह का कोई बहाना नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इस साल किसान आंदोलन हुआ था और उसी का प्रभाव है कि यह धान की जो तौल हो रही है वो उसको सही तरीके से हो रहा है और पेमेंट भी किसी देने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पुनः हम एक बार किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी एकता को बनाए रखिए और अपनी मांगों के लिए, अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहिए। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों को लेना नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों को मतलब सरकार से छीनना नहीं जानेंगे, तब तक ये सरकार आपकी बातों को समझने जानने वाली नहीं है। पुनः हम आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और सरकार से आशा करते हैं कि किसानों की समस्याओं पर जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी और उन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आज क्या खेती बाड़ी का जो अब हमने ब्लॉग नहीं बनाया, परंतु हमने आज सोचा कि किसानों की समस्याओं पर किसान दिवस के अवसर पर कुछ बातें बोली जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी बात को विराम लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान।